सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की एक महान हस्ती की। जी, हम बात कर रहे हैं लता दीदी की। भारत रत्न, स्वर कोकिला, अद्भुत स्वर अवतारिणी, स्वर की विश्वविख्यात इस सदी की महान गायिका लता मंगेशकर, प्यारी लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन 6 फरवरी लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया है। इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई शायद सदियों तक ना हो पाएगी। इनके गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें नम हो गई थी। ऐसी अद्भुत प्रतिभा की धनी थी हमारी लता दीदी। अफसोस है ये हस्ती अब इस दुनिया में नहीं है। मध्य प्रदेश की पावन धरा इंदौर में 1929 में जन्मी लता दीदी ने 92 वर्ष की आयु में देह त्यागी। मध्य प्रदेश की पावन धरा खंडवा से ही विख्यात गायक कलाकार किशोरदा भारत के हृदय स्थल का नाम रोशन कर चुके हैं। इन महान विभूतियों ने हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया। किशोरदा भी लता दीदी के बहुत करीबी रहे। समस्त विकलांगजन परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के निर्देशन में घर चलो घर घर चलो अभियान पूरे एक माह 1 फरवरी से 28 फरवरी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें भाजपा की जनविरोधी नीतियों, महंगाई आदि को घर घर जाकर बताया जा रहा है। श्री कमलनाथ जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा, भारत की संस्कृति, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, भारतीय लोकतंत्र, वसुधैव कुटुंबकम को असली घर की संज्ञा दी। यह संदेश भारत की सहनता, सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भारत में जन्मी कई महान हस्तियों के विचार पर चलने को घर बताया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुछ विचारकों के मत हैं। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में जो 1 माह का घर चलो चलो अभियान जो शुरू हुआ है, जो 1 तारीख से 28 तारीख तक चलना है, उसमें क्या संदेश है जनता के लिए आपकी ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस तरीके से प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, छला जा रहा है, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, कारोबारी के नाम पर, तमाम सारी व्याधि जो आई है कोरोना जैसी बीमारी के नाम पर, इन सब तकलीफ़ों को बारीकी से अध्ययन करने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान का हमारा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम में हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, उनके दुख दर्द को जानेंगे और उनको दुख दर्द को कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाकर सरकार की आईना दिखाने का काम करेंगे। साथ ही सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही बाल सेवा दल के लोगों का भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य परेशानियां लोगों को भी उपस्थित हो रही हैं, उन सारी परेशानियों को एकजाई करके हम लोग यह कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से 28 फरवरी के लिए संचालित करेंगे, जिसमें हम हर बूथ तक, हर घर तक जाने का प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी के आदेश अनुसार जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 1 माह तक जो घर घर चलो अभियान चलना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? इस समय हम लोग ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम हो रहा है जी। तो अभी हम लोग 3 नंबर ब्लॉक में चल रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी साहू जी के साथ। उसमें आमजन से हम लोग यही बात रख रहे हैं कि पहले कांग्रेस के शासन में पेट्रोल के, गैस के, खाने वाले तेल के, डीजल के क्या रेट थे और आज कितनी महंगाई हो गई। तो वो एक संदेश हम लोग आमजन को दे रहे हैं और आमजन में बड़ी खुशी की लहर आ रही है। हम लोग जहाँ पहुँचते हैं बड़े खुश होते हैं, आदमी भैया आप लोग आए हैं, और पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र के लोग समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि भाजपा शासन में महंगाई चरम पर गई है। आज रोडों की स्थिति देख ले तो पूरा शहर उन्हें खोद के रख दिया है। इससे भी पूरे शहर की जनता नाखुश है। जो सुविधाएं शहर के लोगों को नहीं चाहिए थी, वो सुविधाएं जबरदस्ती शहर के लोगों के ऊपर थोपी गई। अब उन पर टैक्सेशन लगा जाएंगे, क्योंकि आय के साधन कोई शहर के लोगों के बड़े नहीं हैं। और कल को निगम की जो कचरा गाड़ी हुई या स्मार्ट सिटी के हिसाब से आपकी है सीवर लाइन का काम हो रहा है, या 24 घंटे टाटा वाले को काम दिया है पानी के लिए, इन सब पे जो टैक्स लगेंगे वो टैक्स शहर की जनता देने में असमर्थ रहेगी। नमस्कार साथियों,
मैं दिव्यांग दामोदर कोरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकलांग प्रकोष्ठ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जैसा कि आपको जानकारी है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से 28 फरवरी तक घर चलो अभियान के अंतर्गत जनता को सच्चाई एवं जागरूकता से परिचय कराना है। जैसा कि आपको यह भी जानकारी है कि पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर और पूरे प्रदेश स्तर पर ये कांग्रेस के द्वारा पूरा मध्य प्रदेश को सूचित किया जा रहा है। आपको इस बात से भी अवगत करा दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता, जिले स्तर के कार्यकर्ता एवं ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिव्यांगजनों ने भी घर चलो अभियान के अंतर्गत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही मैं एक विशेष रूप से यह खबर आपको दे दूं कि कुछ दिव्यांगजनों के साथ घर चलो के अभियान में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही कई दिव्यांग ऐसे भी हैं जो प्रदेश की कार्यकारिणी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यगणों के साथ भी उतना ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जितना दिव्यांगों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब खबर सागर जिले की जन सुनवाई से। 20 वर्षों से लगातार जन सेवा एवं 5 वर्षों से निःशुल्क टाइपिंग की सेवा दे रहे दिव्यांग दामोदर कोरी सागर जिले की जन सुनवाई में आज कुल 17 आवेदन टाइप किए, जिसमें 4 विकलांगजन एवं 13 सामान्य जन के आवेदनों को टाइप किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश में गठित कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के कुछ कर्मठ दिव्यांगजन की है। लुकमान नागौरी जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस के विकलांग प्रकोष्ठ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष लुकमान नागौरी को कौन नहीं जानता। ये पूर्व में कांग्रेस पार्टी से उज्जैन शहर में पार्षद रहे। इन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य से समाज सेवा कर अपनी अलग पहचान बनाई है। ऊर्जा से भरपूर नागौरी साहब सुबह 6 बजे से ही अपने कार्यों को परिणाम देने में घर घर जाकर देते हैं। घर चलो अभियान में कांग्रेस के प्रति ये विशेष योगदान दे रहे हैं। इस प्रकोष्ठ में समर्पित अन्य कामों की वजह से वे अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। हमारी ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारी टीम में शामिल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हर्षनंदन बनौधा इंदौर के रहने वाले हैं। इनकी दिव्यांगता उनके लक्ष्य पूर्ण करने में कभी बाधक नहीं बनी। ये समाज सेवा के साथ साथ विकलांगजन के कार्यों को बहुत ही कार्यकुशलता से पूर्ण करते हैं। पावर व्हील चेयर के माध्यम से वो अपना बिजनेस चलाकर स्वयं का ही नहीं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सहयोग दे रहे हैं। हमारी टीम की ओर से उन्हें बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अन्य मित्रों में हमारे एक दिव्यांग साथी प्रसाद यशवंत पंजेबी हैं। ये हमारे देश का गौरव है। इन्होंने हमारे देश के लिए बॉर्डर पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और देश के सच्चे सपूत होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये देश के गौरव तो हैं ही, साथ ही हमारी टीम में मध्य प्रदेश कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव के पद पर पदस्थ हैं। कार एक्सीडेंट में पैर गंवा चुके वीर सपूत अब समाज सेवा के साथ साथ विकलांगजन की सेवा के लिए मन बना चुके हैं। उन्हें भी हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद। संयुक्त विकलांग मोर्चा मध्य प्रदेश के सदस्य बंडा निवासी धर्मेंद्र अहिरवार का आकस्मिक निधन हो गया।
वे दिव्यांग होकर भी आसपास के क्षेत्र के साधारण एवं दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता में समर्पित रहते थे। उनकी असमय मृत्यु हो जाने से उनकी मां का बहुत ही बुरा हाल है। परिवार के भरण पोषण में उनका विशेष योगदान रहता था। क्षेत्र के विधायक श्री तरवर सिंह लोधी स्वयं उनके घर जाकर धर्मेंद्र अहिरवार के परिवार को असहनीय कष्ट सहने के लिए ढांढस दिलाया और परिवार को समुचित मदद देने का भरोसा दिलाया और सभी विकलांगजन की ओर से उनकी आत्मा शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धर्मेंद्र अहिरवार वंडा निवासी पर हमारी टीम ने स्वयं जाकर स्थिति का जायजा लिया। ये आपका लड़का कब खत्म हो गया? बुधवार को सवेरे 7 2 बजे। तारीख को। हाँ 2 तारीख को होगा। क्या हो गया था? भैया का छूने होगा, सीना दर्द करूँगा कोई बाबा कुछ नहीं। क्या नाम? धर्मेंद्र नाम था। हाँ धर्मेंद्र नाम था। क्या काम करते थे? कुछ नहीं करते थे, पिन लपेटते थे। मजदूरी करते थे। हाँ पूरी बनाते थे। तो बहुत ज्यादा मतलब हो रहा होगा, चलेगा भैया? दुख तो हो ही रहा बेटा, हमारे दिल से पूछो क्या। एक अनोखी पहल। संत कबीरवाड़ में रहने वाले सुदामा कोरी जो सद्भाव विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ एक अनोखी पहल की है। इन्होंने शमशान घाटों को साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया है, वो भी सामान्य साफ सफाई नहीं, मुर्दों, मिट्टी से फैलने वाले कचरा जैसे कपड़े, मटकी, अर्थी की लकड़ी एवं मिट्टी के साथ जाने वाले अन्य सामान की साफ सफाई एवं चिताओं को व्यवस्थित करने का एक कठिन कार्य करके मानवता की सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। हम इनकी कार्यक्षमता एक अलग विशेष कार्य की सराहना करते हुए अध्यक्ष सुदामा कोरी एवं उनकी पूरी टीम के साथ समिति के उपाध्यक्ष रामेश्वर कोरी को भी बधाई देते हैं। नर्मदा जयंती विशेष। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जयंती मनाई गई। मध्य प्रदेश यूं तो प्रकृति की गोद में बसा है। प्रकृति ने विशेष आभा एवं छटा बखेरे हुए हमारे मध्य प्रदेश को देश का हृदय स्थल माना है, जहां पर मां नर्मदा का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। जीवनदायिनी नर्मदा को मां नर्मदा स्नेहित नाम से पुकारा जाता है। इनका उद्गम स्थान अमरकंटक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को बाहों में लपेटे हुए मां नर्मदा खंबात की खाड़ी में विलीन होती हैं। मध्य प्रदेश की मां गंगा कही जाने वाली मां नर्मदा भारत की अन्य पूज्य नदियों से एकदम अलग हैं। अन्य नदियों की अपेक्षा इनकी बहने की दिशा भी विपरीत है, जो अपने आप में अनोखी कहलाती है। आपको याद दिला दें कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में नर्मदा तट पर बनी है, जो 574 फीट की ऊंचाई लिए हुई है, जो भारत ही नहीं विश्व में सबसे ऊंची है। हमारी अगली खबरों में विकलांगजन को मिलने वाली प्रदेश एवं केंद्र की योजनाओं के लाभ लेने हेतु समस्त योजनाओं में लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी देंगे। बनी रहिए हमारी अगली खबर के लिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, जिसमें विकलांगजनों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ घर बैठे दिलाने में हम सहयोग दे सकें।